हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नवमोनी स्कूल जामनगर। आज हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड फोर्थ, उसमें ईवीएस। चैप्टर नंबर 17 है हमारा नंदिता इन मुंबई, यानी कि नंदिता है वो मुंबई में आई हुई है। चलिए देखते हैं। आई केम टू मुंबई अ मंथ अगो। सिंस वी केम, मदर हैज़ बीन एडमिटेड इन द हॉस्पिटल। वी हैड टू कम टू मुंबई फॉर हर ट्रीटमेंट। यानी कि मैं एक महीने पहले यहाँ पे मुंबई में आई थी। वो नंदिता बोल रही है। और वो क्यों आई थी? क्योंकि उनकी मम्मी थी हॉस्पिटल में एडमिट थी, इसकी ट्रीटमेंट करने के लिए। उनकी ट्रीटमेंट है चल रही थी, यानी कि वहाँ पे वो हॉस्पिटलाइज थी, इसलिए वहाँ पे नंदिता है वो मुंबई में आई थी। द बिग सिटी मुंबई। आई हैव स्लोली गॉट यूज टू द सिटी। I still remember the day when mother and I got off the train at the Mumbai station। यानी कि ये सिटी है वो स्लो नहीं है, फास्ट सिटी है। और मुझे आज भी याद है कि मैं और मेरी माँ है दोनों स्टेशन पर उतरे, यानी मुंबई स्टेशन पर उतरे। इट हैज़ सो क्राउडेड, यहाँ पे क्या ज़्यादा भीड़ थी। आई क्विकली कॉट होल्ड ऑफ मदर्स हैंड, और मैंने जल्दी से अपने मम्मी का हाथ पकड़ लिया। आई वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ मामा वुड फाइंड इन द क्राउड। मैं सोच रही थी कि मेरे मामा है कैसे मुझे इस भीड़ में पहचानेंगे। जस्ट देन आई हर्ड समवन कॉलिंग लाउडली फ्रॉम बिहाइंड, नंदिता नंदिता। और उसी भीड़ भाड़ में एक आवाज़ आई, नंदिता नंदिता। आई टर्न बैक एंड देयर वॉज मामा। और मैं पीछे मुड़ी तो वहाँ पे मामा थे। वी लेफ्ट द स्टेशन वेर सून ऑन आवर वे टू मामा's हाउस। और हमने स्टेशन छोड़ दिया और मामा के घर चले गए। बट अगेन इट वॉज क्राउडेड एवरीवेयर। लेकिन सब जगह ज़्यादा भीड़ जमा हो रही थी, हुई थी। देर वेयर मैनी हट्स लाइंड ऑल अलॉन्ग द नैरो स्ट्रीट। यहाँ पर कई सारे झोपड़े थे, वो एक ही लाइन में देखने को मिल रहे थे। वी वेंट थ्रू द स्ट्रीट टू रीच मामा's हाउस। हम धीरे धीरे से उस स्ट्रीट में से, उस गली में से मामा के घर तक पहुँचे। मामा, मामी, देयर टू डॉटर्स एंड अ सन ऑल लाइव इन वन रूम। यानी कि मामा, मामी और उसकी दो बेटियाँ, एक बेटा, सब एक ही कमरे में रहते थे। नाउ आई टू लिव हियर विद देम। अब मुझे भी उस कमरे में रहना पड़ेगा। इट इज़ हियर दैट वी सिट, स्लीप, कुक एंड वॉश ऑल इन द रूम। ये एक ही रूम के अंदर हमें बैठना है, सोना है, खाना है, पीना है, सब कुछ करना है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे एक रूम है। देखिए, जो नंदिता के मामा का घर है उसमें जो सभी लोग हैं वो एक ही रूम के अंदर रह रहे हैं, यानी एक ही रूम। नंदिता के मामा का घर है से झोपड़ियों के बीच में से आ रहा है, उसमें उन्होंने एक झोपड़ी है उनकी, और उसमें ये सब चल रहा है। My house in the village also has only one room, but we have separate places for cooking and for bathing। यानी कि मेरे गांव में भी, मेरा घर में भी एक ही रूम है, लेकिन वहाँ पे किचन है वो अलग है और बाथरूम भी अलग है। वी ऑल्सो हैव अ कोर्ट यार्ड आउटसाइड। और हमारे पास दूसरा जो कोर्ट यार्ड भी है, यानी कि स्टोर जैसा भी है। अभी वाटर। Mami, Seema and I get up at 4 o'clock every morning and go to the public tap to fill water। यानी मामी, सीमा और मैं सुबह 4 बजे उठते थे और पानी भरने के लिए जो पब्लिक टैप था, जहाँ पर जो नल हुआ करता था, वहाँ पर पानी भरने के लिए जाते थे। ओ नो, यू वॉन्ट बिलीव हाउ मैनी फाइट्स देयर आर फॉर वाटर। अरे ऐसा आप नहीं मान सकते कि वहाँ पर पानी के लिए झगड़े होते थे। इफ़ वी आर जस्ट अ लिटल लेट देन वी आर नॉट एबल टू फिल वाटर फॉर द डे। हम थोड़े सी भी देर करते तो हमें वो पानी नहीं मिलता, यानी कि पानी नहीं मिलता वहाँ पे। देयर इज़ नो टैप इन आवर हाउस इन द विलेज टू। हमारे घर में भी, यानी हमारा घर है विलेज में, गाँव में, वहाँ पर भी नल नहीं है। द पॉन्ड इन द विलेज हैज़ वाटर। लेकिन जो सरोवर है हमारे जो गांव में, एक सरोवर जैसा है पॉन्ड, उसमें से हम पानी भरते हैं। इट्स टेक 20 मिनट्स टू वॉक टू इट। वहाँ से घर तक हमें 20 मिनट तक चलना पड़ता है।
इन समर समटाइम्स द वाटर इन द पॉन्ड ड्राइव्स अप। कई बार समर में यानी कि गर्मियों में वहाँ पे पानी सूख जाता है। देन वी हैव टू वॉक फॉर ऑलमोस्ट 1 आवर टू द रिवर टू गेट वाटर। यानी कि तब हमें एक जो घंटा है 1 आवर वो चलना पड़ता है नदी तक पहुँचने के लिए और वहाँ से वाटर भरने के लिए। बट इन द विलेज देर वेर नो फाइट्स फॉर वाटर। लेकिन गांव में ऐसे झगड़े होते नहीं। देखिए फ्रेंड्स, पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा होगा कैसे कैसे यहाँ पे पानी भरने के लिए झगड़ रहे हैं सब। इन द स्ट्रीट वेयर मामा लिव्स देयर इज अ टॉयलेट एंड वन एंड। यानी कि मामा के जो स्ट्रीट था, मामा की जो गली थी, उसमें टॉयलेट एक ही एंड पे था। एवरीवन इन द स्ट्रीट यूज द टॉयलेट। यानी कि सब जो रहते थे वहाँ पे वो टॉयलेट का यूज करते थे। इट इज़ ऑलवेज वेरी डर्टी एंड स्मेल सो बैड। वहाँ पे जो टॉयलेट था वो काफ़ी डर्टी था, गंदा था और उसमें से स्मेल भी खराब स्मेल आती थी। एट फर्स्ट इट यूज टू मेक मी वॉन्ट टू वॉमिट। यानी कि पहली बार तो मुझे उसमें उल्टी हो गई। एट टाइम्स देयर इज नो वाटर। और वहाँ पानी भी नहीं था। वी हैव टू टेक वाटर विथ अस। हमें पानी साथ में लेकर जाना पड़ता है। नाउ आई एम गेटिंग यूज टू ऑल दिस। अभी मैं यूज टू हो गई हूँ। इन द विलेज पीपल गो टू द ओपन प्लेसेस और फील्ड फॉर टॉयलेट। यानी कि लोग हैं गांव में ओपन प्लेसेस में जाते हैं। द मैन एंड वुमन गो टू डिफरेंट प्लेसेस। मैन और वुमन अलग अलग जगह पे जाते हैं। वाई डिड नंदिता हैव टू ब्रिंग हर मदर फ्रॉम द विलेज टू मुंबई। नंदिता है अपनी मम्मी को मुंबई क्यों लाई है? बिकॉज ट्रीटमेंट, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए नंदिता है वो लाई है। Nandita used to feel like vomiting when the first she had used toilet where mama lived. Why? Yes, नंदिता फील वोमिटिंग, उसे वोमिटिंग हुआ। क्यों? क्योंकि उसमें से बदबू आ रही थी इसलिए। इन वॉट वेज नंदिता फाइंड हर मामा's हाउस टू बी डिफरेंट फ्रॉम हर हाउस इन द विलेज। सो नंदिता का घर फ्रेंड्स विलेज में था, गांव में था, तो सो ओपन एरिया वहाँ पे होते हैं। मामा का घर था, उसमें क्या था, मामा के घर में छोटी छोटी स्ट्रीट थी, उस स्ट्रीट में से गुजर कर जाना पड़ता था। फिर मामा के नंदिता का घर था, उसमें सेपरेट सभी जगह होती है, किचन है, बाथिंग है, यहाँ पर सब कुछ एक ही था। वॉट डिफरेंस डिड नंदिता फाइंड बिटवीन गेटिंग वाटर फ्रॉम द पब्लिक टैप इन द विलेज। सो नंदिता फाइंड द डिफरेंट। पब्लिक प्लेस का जो नल होता है उसमें होती है फाइट, झगड़े होते हैं, लेकिन गांव में ऐसा नहीं होता। वहाँ पे पौंड में सब पानी भरने के लिए जाते हैं और सब एक दूसरे के काम भी आते हैं। वॉज देयर इलेक्ट्रिसिटी एट द प्लेस वेयर नंदिता's मामा लिव्ड? यस, नंदिता के मामा जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी होगी। तो जी हाँ, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी होगी। लर्निंग न्यू थिंग्स, नई चीज़ें। एवरी डे आई गो टू द हॉस्पिटल बाय बस टू सी माई मदर। यानी कि हर एक दिन मैं बस में जाती थी मेरी मम्मी को देखने के लिए। एट फर्स्ट आई वॉज टू स्केयर टू गेट इन टू सच क्राउडेड बसेज। सबसे पहले मैं जब बस में गई थी तो उसमें भीड़ ज़्यादा था, इसलिए मुझे वहाँ पे पसंद नहीं आता था। आई वॉज नॉट एट ऑल यूज टू इट। और मुझे ये सब डेली की आदत नहीं थी ऐसी। आई वॉज अफ्रेड, मैं डर जाती थी। बट नाउ इट इज़ नॉट लाइक दैट। लेकिन अभी मैं डरती नहीं हूँ। आई नो हाउ टू स्टैंड इन लाइन, कैसे लाइन में खड़े रहना है। हाउ मच टू पे फॉर द टिकट्स, वेयर टू गेट डाउन, टिकट में कितने पैसे देने हैं और नीचे कैसे उतरना है। वेयर वी स्टे, कहाँ पे हमें खड़े रहना है। देयर इज़ अ टॉल बिल्डिंग नियर बाय, वहाँ पर एक बड़ी सी बिल्डिंग थे। माई मामी वर्क इन अ 7 हाउसेस देयर। यानी कि उनकी मामी थी, नंदिता की मामी थी, वो 7 घरों का काम करती थी। सी वॉशेस अंडरस्टाइल्स एंड क्लीन द हाउस। वन डे आई वेंट विथ हर व्हेन आई फर्स्ट सो द बिल्डिंग। यानी कि वहाँ पे मामी, जो नंदिता की मामी है, वहाँ पे जो साफ सफाई का काम है करने के लिए जाती थी। और एक दिन नंदिता भी उसके साथ गई वो बड़ी सी बिल्डिंग देखने के लिए। आई थॉट दैट वॉज वन बिग हाउस। यानी मैंने कहा, नंदिता ने कहा कि बहुत बड़ा हाउस था। बट आई फाउंड दैट देयर वेर मेनी हाउसेस वन ऑन टॉप ऑफ अनदर। यानी कि यहाँ पे कई सारे ऐसे घर हैं जो एक के ऊपर एक है। आई वॉज वंडरिंग हाउ आई वुड क्लाइम सो मेनी स्टेयर्स। मैं ऐसा सोच रही थी कि मैं कैसे इन सारे जो स्टेयर यानी जो लेडर है वो चढ़ेगी, वो ऐसा सोच रही थी।
बट देर वॉज लिफ्ट टू टेक पीपल अप एंड डाउन, लेकिन वहाँ पे लिफ्ट थी, इसलिए वहाँ लिफ्ट पर ही जाना होता था जो लोगों को ऊपर नीचे ले आती थी. इट वॉज लाइक अ बिग आयरन केज विद अ फैन एंड लाइट वेन इवन अ बेल. यानी कि ये बहुत बड़ा एक पिंजरा था, लोहे का पिंजरा जिसमें पंखा भी था, लाइट भी थी और बेल भी थी. सो मेनी ऑफ अस गोट इनटू द लिफ्ट, यानी कि कितने सारे लोग हैं लिफ्ट में जाते थे. समबडी प्रेस द बटन एंड लिफ्ट वेंट अप क्विकली, किसी ने बटन दबाया और लिफ्ट है ऊपर चली गई. टू टेल यू द ट्रूथ आई वॉज स्केर्ड इन द बिगिनिंग, मैं आपको सच बोल रही हूँ कि जब शुरुआत में गई थी तब मुझे मज़ा नहीं आ रहा था. स्केर्ड यानी उदास होकर रह गई थी. लेट अस टॉक. डू यू नो एनीवन हु वॉज एडमिटेड टू हॉस्पिटल, यानी आप जानते हैं कि आपके लिए कोई है ऐसा जो हॉस्पिटल में एडमिट है. फॉर हाउ मेनी डेज वॉज ही और सी इन द हॉस्पिटल, कितने दिन वो हॉस्पिटल पे थे. ये फ्रेंड्स आपको बताना पड़ेगा कि आपने कभी किसी को हॉस्पिटलाइज होता हुआ देखा. उसके बाद हैव यू एवर सीन अ टॉल बिल्डिंग वेयर, आपने कभी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें देखी है कहाँ. उसके बाद हाउ मेनी फ्लोर डिड द बिल्डिंग, कितने फ्लोर थे बिल्डिंग में. और हाउ मेनी फ्लोर डिड यू क्लाइम, आप कितने फ्लोर वहाँ पे चढ़े हैं. अनदर हाउस, मामी टुक मी फर्स्ट टू बबलूस हाउस, यानी मामी है पहले मुझे बबलू के हाउस पे लेकर गए. हिज हाउस वॉज वन ऑफ द 12th फ्लोर, यानी कि 12th यानी 12वीं मंजिल पे उनका घर था. व्हाट अ बिग हाउस, यानी कितना बड़ा हाउस है. सो मेनी रूम्स, 1 टू सिट इन, 1 टू ईट इन, 1 टू स्लीप इन एंड 1 टू कुक इन, यानी कि कई सारे यहाँ पे रूम थे, एक खाने के लिए, बैठने के लिए, सोने के लिए, किचन के लिए, खाना खाने के लिए. देयर टॉयलेट वॉज ऑल्सो इन द हाउस, और घर में टॉयलेट भी था. इट टुक मामी अ लॉट ऑफ टाइम टू क्लीन बबलूज हाउस, यानी कि बहुत समय जाता था बबलू हाउस को क्लीन करने में. बट सी कुड वर्क इजिली, लेकिन वो जल्दी से कर देती थी. देयर वॉज अ टैप इन द किचन एंड वाटर फ्लोड फ्रॉम इट, यानी कि वहाँ किचन पे नल था और पानी भी बह रहा था. बबलू पुट अ बकेट अंडर द टैप टू फिल वाटर फॉर हिज बाथ, बबलू है वो नहाने के लिए पानी की बाल्टी भर रहा था. देन ही सेट डाउन टू वॉच टीवी, और वो बैठा बैठा टीवी देख रहा था. सो मच वाटर वॉज वेस्टेड आई डिड नॉट लाइक इट, कितना पानी है वो वेस्ट जा रहा था, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा. आई वेंट एंड क्लोज द टैप, और मैं अंदर गई और पानी का नल बंद कर दिया. बबलूस हैड बिग ग्लास विंडो, यानी कि बबलू का घर था हाउस, उसमें बड़ी बड़ी कांच की विंडो थी. मामी टोल्ड मी टू लुक डाउन फ्रॉम द विंडो, मामी ने कहा कि आप विंडो में से देखिए. आई कुड सी मामा स्ट्रीट एंड द हाउस बट आई कुड नॉट मेक आउट विच वॉज हिज हाउस, यानी कि वहाँ से मुझे यानी कि जो नंदिता है उसे मामा का घर दिखाई दे रहा था, उनकी जो स्ट्रीट है वो दिखाई दे रही थी, लेकिन उनका घर है वहाँ पे उसे पता नहीं चल रहा था कौन सा उसका घर है. फ्रॉम अप देयर एवरीथिंग बिलो लुक्ड लाइक अ स्मॉल टॉयज, ऊपर से सब छोटे छोटे खिलौने जैसे लग रहे थे. आई वॉज क्वाइट अफ्रेड टू लुक डाउन फ्रॉम सच हाइट, यानी कि उन्हें डर लग रहा था ऊपर से देखकर वो कुछ डर लग रहा था. देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ऐसे सिटीज़ में घर होते हैं और ऐसी झोपड़पट्टी में सब लोग रहते हैं. When Nandita first came to Mumbai, what were the things that she was afraid to? जो नंदिता जब मुंबई आई थी तो उसने क्या ऐसा सोचा. तो नंदिता वहाँ की जो भीड़ थी, क्राउडेड भीड़ थी, उसे देखकर पहले तो डर गई. उसके बाद उसने कई बसों में आने जाने का उसे पता नहीं था, इसलिए वो वहाँ पे डरी हुई थी. इसलिए What were the difference between the houses where Mama lived and houses high-rise building? Houses in Mama's live. मामा का हाउस था, उसमें वाटर का टैप नहीं था, इसमें वाटर का टैप था. उसके बाद मामा के हाउस में मामा का हाउस था, उसमें एक ही कमरा था, 1 रूम. यहाँ पे सो मेनी मल्टीपल रूम्स. ठीक है, मामा का हाउस था, झोपड़पट्टी में था, ऊंची ऊंची बिल्डिंगों में था. Tell about yourself. Draw your circle around a kind house you live in. Is it like the house Nandita, Mama, Bablu, any other kid? Friends, आपका जो घर है ऐसा बनाइए और उसमें आप देखिए कि आप किसके घर जैसा आपका घर है. नंदिता का घर जैसा, मामा का, बबलू का और दूसरे. Where does the water come from in your house? आपके घर में पानी कहाँ से आता है? Is there an electricity connection in your house? How many hours in the day do you get electricity? आपके घर में
बिजली का कनेक्शन है तो बिजली कितने घंटे आती है। विच इज़ द नियरेस्ट हॉस्पिटल इन योर एरिया वेर यू लिव, आपके नज़दीक का हॉस्पिटल कौन सा है। हाउ फार आर दिस फ्रॉम योर हाउस, कितना दूर है आपके घर से हॉस्पिटल। और दूसरे यहाँ पे है कि बस स्टॉप कितना दूर है, तो यहाँ पे आपको ये सब लिख देना है, स्कूल, मार्केट, पोस्ट ऑफिस, हॉस्पिटल। चलिए ड्रॉ इन योर नोटबुक तो डिफरेंट काइंड ऑफ हाउसेस इन एरिया, आपके एरिया के अलग अलग हाउस ड्रॉ कीजिए। चलिए अभी देखते हैं अ न्यू वरी। मामा हैड सेड दैट वी वुड टेक मी राउंड टू सी मुंबई, यानी कि मामा ने कहा कि चलिए मैं आपको बम्बई घुमाता हूँ। द चिल्ड्रन अराउंड हियर टॉक अ लॉट अबाउट चौपाटी, यानी कि जो बच्चे हैं वो कई सारे बच्चे हैं वो चौपाटी के बारे में बात कर रहे थे। दे से दैट अ बिग फिल्म स्टार्स ऑल्सो कम देयर, यानी कि बड़े बड़े जो फिल्म के स्टार होते हैं, एक्टर होते हैं, वो भी यहाँ पे आते हैं। मे बी वेन आई गो देयर आई माइट सी अ फिल्म स्टार, और नंदिता ऐसा सोचने लगी कि मैं वहाँ पे जाऊँ और मुझे कोई फिल्म स्टार मिल जाए। दिस डेज मामा इज सो वरीड आई कैन नॉट आस्क हिम टू टेक मी टू चौपाटी, यानी कि इस यहाँ पे कई दिनों में मामा थे वो कुछ उदास थे, लेकिन मैं उन्हें नहीं कह पा रही थी कि आप मुझे चौपाटी पर ले जाइए। लास्ट वीक सम पीपल हैड कम विथ अ नोटिस दैट एवरीवन शुड मूव आउट ऑफ दिस प्लेस, यानी कि जो पिछला हफ्ते कई लोग आए थे और यहाँ पे नोटिस देकर गए हैं कि यहाँ की जो बस्ती है आप खाली कीजिए। दे से अ बिग होटल विल बी बिल्ट देयर, यहाँ पे बड़ा होटल बनेगा। मामा वॉज सेइंग दैट दिस इज द थर्ड टाइम इन द लास्ट 10 ईयर दैट ही गॉट सच नोटिस, यानी कि 10 साल में तीसरी बार ऐसी नोटिस आई है। पीपल हु लाइव हियर हैव बीन गिवन अनदर प्लेस टू मेक देयर हाउसेस, मामा ने कहा कि अगर दूसरी जगह पे हमें मकान बनने की जगह मिल जाए तो हम वहाँ पे चले जाएंगे। बट इट इज़ अ वेरी फार अवे अनदर कॉर्नर ऑफ द सिटी, लेकिन वो यहाँ से बहुत दूर है और सिटी के दूसरे कोने में है। देयर इज़ नो ड्रिंकिंग वाटर, नो इलेक्ट्रिसिटी, वहाँ पे पानी का पीने का पानी भी नहीं है और इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं है। आई डोंट इवन नो इफ एनी बस गोज देयर, वहाँ पे कोई भी बस जाती हो वो भी मुझे पता नहीं है। हाउ विल मामा रीच इज वर्क प्लेस फ्रॉम सो फार, हाउ मच मनी विल हैव टू स्पेंड एंड हाउ मच टाइम ऑल्सो, यानी कि मामा वहाँ पे कैसे पहुँचेंगे अपने काम पे और कितना पैसा लगेगा वहाँ पर पहुँचने के लिए। एंड मामी विल सी गेट सम अदर वर्क देयर, और मामी को वहाँ पे दूसरा काम करना पड़ेगा। इफ मामा हाउस टू अ न्यू प्लेस हाउ विल आई एबल टू विजिट माई मदर, अगर मामा का घर दूसरी जगह पर हो जाता है तो हम कैसे मेरी यानी कि जो नंदिता है उस अपनी माँ को कैसे देखेंगे। मदर इज नॉट इवन कम्प्लीटली वेल एज येट, यानी कि मम्मी है अभी तक ठीक नहीं हुई है। राइट इन योर नोटबुक वाई डज मामा हैव अ चेंज हिज हाउस, बिकॉज अदर पीपल वॉन्ट टू बिल्ड अ बिग होटल, यानी कि बड़ा होटल बनाना चाहते हैं इसलिए। हैव यू एवर मूव्ड फ्रॉम योर हाउस, इफ यस व्हाई डिड यू हैव टू मूव, आप अपने घर से कभी मूव हुए हैं तो कैसे और कहाँ मूव हुए हैं। डू पीपल इन योर फैमिली हैव गो फार फ्रॉम वर्क देयर, वेयर डू दे गो, हाउ फार डू दे हैव टू गो, यानी कि आपके घर में ऐसा कोई सदस्य है जो दूसरी जगह पर काम करने के लिए गया है तो कितना दूर है वहाँ पे। डिस्कस इट, इज इट राइट दैट मामा एंड अदर हैव टू मूव बिकॉज अ होटल इज गोइंग टू बिल्ड अप देयर, यानी कि मामा और दूसरे लोगों को वहाँ से जाना पड़ेगा क्योंकि वहाँ पे होटल बन रही है। वो विल बेनिफिट फ्रॉम दिस, इससे बेनिफिट किससे होगा। वो विल फेस डिफिकल्टीज, किसे डिफिकल्टी होगी, तो होटल के ओनर हो गए उसे बेनिफिट होगा, और मामा है और दूसरे जैसे लोग हैं उसे डिफिकल्टीज होगी। डू यू नो ऑफ एनी पीपल हु हैव फेस्ड प्रॉब्लम सिमिलर टू नंदिता मामास, टॉक अबाउट इन क्लास, यानी कि आप भी ऐसे कुछ लोगों को जानते हैं जो नंदिता के मामा के जैसे है जिन्हें ऐसी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। ड्रॉ पिक्चर ऑफ हाउस ऑफ योर चॉइस एंड कलर, यहाँ पे फ्रेंड्स पिक्चर बनाए अपने हिसाब से पिक्चर बनाए। सो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने हमारा चैप्टर कंप्लीट कर लिया, वीडियो को देखते रहिएगा। थैंक यू।